बसों और सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वाले यात्रियों की जेब और बैग पर नजर रखने वाले शातिर अपराधियों के गिरोह का ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 पुरुष और 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52,34,000 रुपए कीमत के 32 तोला सोने के आभूषण, 5 मोटरसाइकिल, एक आग्नेयास्त्र, एक जिंदा कारतूस और एक धारदार चाकू बरामद किया है। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अमर सिंह जाधव ने बताया कि ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में लगातार हो रही चोरी और लूटपाट की वारदातों के पीछे इसी गैंग का हाथ था। पुलिस की गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर साउद सिराज खान, स्वप्निल माधवानी समेत 2 महिला आरोपियों को दबोचा गया। जांच के सामने आया कि ये गैंग बसों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर यात्रियों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने के आभूषण और कीमती सामान चोरी करता था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में 24 संगीन अपराधों का खुलासा हुआ है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी सऊद खान के खिलाफ पहले भी एमपीडीए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ अदालत ने अपराध घोषित फरार अपराधी का आदेश जारी किया था। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से एक ऐसी शातिर गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो लंबे समय से यात्रियों की मेहनत की कमाई और कीमती सामान पर हाथ साफ कर रहा था। पुलिस अभी ने अन्य साथियों और अपराधों की भी जांच कर रही है। हिंदी में जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? थाने पुलिस आयुक्त के क्षेत्र में चोरी, जबरी चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग ऐसे गुने दाखिल किए, जिसका पहले इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के पीआई सचिन गायकवाड़, पीएसआई शीर्षक और उनकी टीम करी, जिसमें उन्होंने टोटल 24 ऑफेंस डिस्क्लोज किए, जिसमें 52 लाख का मुद्देमाल अभी तक हस्तगत किया है, जिसमें 32 लाख का गोल्ड है और बाकी 5 मोटरसाइकिल, 1 फायरआर्म, एक पिस्टल और एक राउंड ऐसा मुद्देमाल जब्त किया है, जिसमें 4 आरोपी अभी तक अरेस्ट हुए, जिसमें स्वप्निल माधवानी और सईद खान ये चोरी, जबरी चोरी, मोबाइल स्नैचिंग में अरेस्ट हुए और संगीता पिटकर और सुरेखा गायकवाड़ ये चोरी के ऑफिस में अभी तक अरेस्ट हुए। ये स्वप्निल माधवानी और सईद खान इनके आगे इसके पहले 10 और 12 गुने दाखिल, जिसमें चोरी, जबरी चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे गुने दाखिल है और सईद खान इसके पहले एमपीडीए में भी वांटेड आरोपी है, जिसको हमने अरेस्ट किया है। इनका पुलिस कस्टडी रिमांड आज तक है और इनके तरफ से अभी तक 5 चेन स्नैचिंग, 5 मोटरसाइकिल चोरी, 4 मोबाइल स्नैचिंग और 1 फायरआर्म जब्त किया। सर ये लोग केवल मुंबई जैसे शहरों में चोरी करते थे और जगहों पर? अभी तक 24 ऑफेंस जो डिस्क्लोज हुए, कई ऑफेंस है नई मुंबई परिसर के हो, इनके पास से अभी मुंबई और परिसर के भी और ऑफेंस डिस्क्लोज होने की शक्यता है। सईद खान इसका एज है 25 साल और स्वप्निल का एज है 20 साल का। ये रहने वाला कौसा मुंब्रा का है और कड़वा का रहने हे कुठले आरोपी आहेत आणि कशा प्रकारे हे गुन्हा करायचे काय ठाणे आयुक्तालयामध्ये चोरी, जबरी चोरी, मोबाईल स्नॅचिंग, चेन स्नॅचिंग, मोटरसायकल चोरी आणि फसवणूक, बदलावणूक किंवा बॅगमधून सोने चांदीचे दागिने चोरी करण्याचे गुन्हे दाखल होते। त्याचा समांतर तपास गुन्हे शाखा घटक 1 चे पोलीस निरीक्षक सचिन गायकवाड, पोलीस उपनिरीक्षक शीर्षक आणि त्यांची टीम करत होती, ज्यामध्ये त्यांनी एकूण 24 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत। त्यामध्ये एकूण 52 लाखाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 32 तोळे सोन्याचे दागिने आहेत, 5 मोटरसायकल आहेत, 1 फायरआर्म, अग्निशस्त्र, 1 राऊंड आणि चाकू असं मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये 2 पुरुष आरोपी आणि 2 महिला आरोपी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। यामध्ये एकूण 5 चेन स्नॅचिंग, 5 मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे, 4 मोबाईल स्नॅचिंग, 1 फायरआर्म आणि इतर 9 चोरीचे गुन्हे असे एकूण 24 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत, ज्यामध्ये सईद खान आणि स्वप्निल माधवानी या 2 आरोपींना जबरी चोरी, मोबाईल स्नॅचिंग, चेन स्नॅचिंगमध्ये अटक करण्यात आलेली होती। या दोन्ही आरोपींवर पूर्वी सईद खानवर 12 गुन्हे आणि स्वप्निल माधवानी याच्यावर एकूण 10 गुन्हे दाखल आहेत। त्याचबरोबर सईद खान हा एमपीडीएमध्ये सुद्धा पाहिजे आरोपी होता। सदर आरोपींचा पोलीस कोठडी आजपर्यंत आहे। त्याचबरोबर 2 महिला आरोपी, एक संगीता पिटकर आणि सुरेखा गायकवाड या सध्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत। याबरोबर या आरोपींनी ठाणे आयुक्तालयाबरोबर
नवी मुंबई आणि इतर ठिकाणी सुद्धा काही गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. त्या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखा घटक 1ची टीम करत आहे. सर महिला पण याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे, कशी यांची मोडच होती? महिला 2 आरोपी आहेत. या बस स्टँड परिसर असेल किंवा इतर मार्केटच्या परिसरामध्ये बॅगमधील सोने चांदी दागिने असतील, मोबाईल असेल किंवा इतर मौल्यवान वस्तूंची चोरी करायची. तर कशा प्रकारे टार्गेट सेट करायचे आणि कशी म्हणजे टार्गेट असायचा म्हणजे कशी मोडस होती? हे जे सईद खान आणि स्वप्नील माधवानी आहेत ते जबरी चोरी करत होते, चेस स्नॅचिंग आणि मोबाईल स्नॅचिंग. त्याचबरोबर संगीता पिटकर आणि सुरेखा गायकवाड या गर्दीच्या ठिकाणी गर्दीचा फायदा घेऊन त्यामध्ये चोरी करतात. सर ही टोळी आहे ती स्वतंत्रपणे स्वतंत्र आहेत. दोन्ही वेगवेगळे आरोपींचे गट आहेत. अजून निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे? अजून आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अजून देखील काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. या आरोपीनं पुरी चोरी, जबरी चोरी, त्याचबरोबर मारामारी, खून खुनाचा प्रयत्न असे 12 आणि 10 गुन्हे स्वप्नील आणि सईद खानवर दाखल आहे. त्यामध्ये त्यांनी यापूर्वी चाकू, त्याचबरोबर इतर शस्त्रांचा देखील वापर केलेला आहे. त्याच्यावर हा अग्निशस्त्र फायरआर्म जप्त करण्यात आला. सईद खानवर एकूण 12 गुन्हे दाखल आहेत यापूर्वीचे. चोरी, जबरी चोरी, मारामारी, खुनाचा प्रयत्न आणि स्वप्नील माधवांवर 10 अशाच प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. ठीक आहे. हिंदी सर ज्या 2 महिला पकडल्या त्यांना मे महिन्यात पकडलं होतं, तेव्हा 25 तोळे काय साहेब हिंदीमध्ये हाँ सर हिंदी में